हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब फॉर ऑल एग्जाम। तो सबसे पहले आज हम ये पढ़ेंगे कि फ्रेजल वर्ब हम किसको कहते हैं, व्हाट इज फ्रेजल वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट, आप हमेशा याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछता है कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है तो आपको बताना है कि यदि किसी भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाए तो हम उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। शैल आई रिपीट वंस अगेन? क्या मैं रिपीट करूं? यदि किसी भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाता है तो हम इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये जो फ्रेजल वर्ब है ये किसी भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा फ्रेजल वर्ब करके आपको याद रखने हैं, याद करना है और इससे रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें हम आपको बताते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो चीजें पढ़नी है उसे हमें याद करना है, कंटेंट को रेडी करना है, चीजों को लिखना है, नोट बनाना है। तो आर यू रेडी एवरीवन? ओके, तो बताइए सबसे पहला पॉइंट फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो मैंने आपको बताया कि यदि किसी भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाए तो हम उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि फ्रेजल वर्ब का अपना कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फ्रेजल वर्ब होता है इसका अपना कोई ओरिजिनल मीनिंग नहीं होता है, इसलिए ये थोड़ा सा टफ होता है जिसे हमें याद करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं लुक, तो लुक का मतलब क्या होता है बेटा? लुक का मतलब होता है देखना। आफ्टर मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो अगर मैं इस दोनों को साथ मिला दूं तो लुक जो है ये वर्ब है और आफ्टर जो है ये प्रीपोजिशन है। और लुक आफ्टर जब एक साथ आ जाता है तो इसका मतलब होता है देखभाल करना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाद में देखना, ये गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया? ठीक है, तो आज हम आपका पहला फ्रेजल वर्ब स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। मैंने इसको इमेज के थ्रू बनाने का कोशिश किया है जिससे आप चीजों को आसानी से सीख पाए। पहला वर्ड आपके सामने है, आप देख लो, लिखा हुआ है बेटा ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है? ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज का उत्पन्न करना। उत्पन्न करने के लिए हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू प्रोड्यूस। क्या बोलेंगे इसको? टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे लिखा है टू प्रोड्यूस समथिंग, मतलब किसी चीज को उत्पादित करना। अब जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर के थ्रू आप समझिएगा कि ये जो हमारे किसान हैं ये क्या करते हैं, ये जो अनाज वगैरह है इसका उत्पादित करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो आपको समझ में आ गया। ब्रिंग फोर्थ अगर आपके पेपर में आता है तो इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, सो नेक्स्ट वर्ड आप देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा है ब्रिंग अप। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। आपके पेपर में क्वेश्चंस आता है ब्रोट अप। ब्रोट अप बोले या ब्रिंग अप बोले, दोनों एक ही है। ब्रोट अप जो है ये पास्ट है और ब्रिंग अप जो लिखा गया है ये प्रेजेंट है। तो ब्रिंग अप और ब्रोट अप ये दोनों का मतलब होता है पालन पोषण करना। और पालन पोषण करने को हम क्या बोल सकते हैं? आप देखिएगा, बोल सकते हैं टू रेज, क्या बोल सकते हैं? टू रियर, और क्या बोल सकते हैं? टू एजुकेट। आप इस पिक्चर की मदद से आप देख सकते हैं कि ये जो टीचर है ये बच्चों का क्या कर रही है? इनको सिखा रही है, इनको एजुकेट कर रही है। बेटा हम भी आपको क्या कर रहे हैं? एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, पालन पोषण करने का काम कर रहे हैं। तो पालन पोषण करने को हम जो फ्रेजल वर्ब होता है इससे हम बोलते हैं ब्रिंग अप, या हम इसे बोलते हैं ब्रॉट अप। क्या ये चीजें आपको याद रहेंगी? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, यानी थर्ड क्वेश्चन। अगला सवाल आपके पास है, आपकी स्क्रीन में है, लिखा हुआ है बेटा ब्रिंग आउट। तो यहाँ पे जो ब्रिंग है ये आपका वर्ब है, आउट जो लिखा गया है ये आपका प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इससे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को प्रकाशित करना, और प्रकाशित करने को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू पब्लिश। तो ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए। आपके एग्जाम्स में 4 ऑप्शन देगा और ब्रिंग आउट आपके क्वेश्चन में देगा और आपको किसको सेलेक्ट करना होगा? टू पब्लिश को सेलेक्ट करना होगा। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए आप।
लिखा है बेटा टू ब्रिंग डाउन, लिखा हुआ है ब्रिंग डाउन। आप खुद सोचिए ब्रिंग डाउन, डाउन मतलब क्या होता है नीचे, ब्रिंग डाउन मतलब किसी को नीचे गिराना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है गिराना, या फिर हम किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी का अपमान करते हैं, इससे भी हम बोलते हैं ब्रिंग डाउन। तो इसमें जो वर्ड आते हैं यूज किया है टू कोज टू फॉल मतलब किसी को गिरा देना, या लिखते हैं टू लोअर, तो इसका मतलब क्या होता है आप किसी का अपमान कर रहे हैं। इसमें एक और वर्ड आप ऐड कर लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं टू डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, या हम इसको बोल सकते हैं टू ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब ये क्या होता है किसी को नीचा दिखाना या किसी को अपमान करना। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये देखिए मैंने आपके लिए बहुत शानदार सा पिक्चर बनाया है। तो ये कहते हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही आपसे नीचा गिरा हुआ होता है। यानी अगर आप सोच रहे हैं किसी को नीचे गिराने के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही गिरे हुए होते हैं, तभी आप ऐसा सोच सकते हैं। आप अच्छे लोग हैं तो आप दूसरे को क्या करते हैं प्रमोट करते हैं, दूसरे का बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा आप हमें बताइएगा एक बार रिपीट करके। पहला वर्ड इससे पहले क्या पढ़ा था हमने ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है पब्लिश करना। पब्लिश का मतलब क्या होता है प्रकाशित करना किसी चीज को। इससे पहले हमने क्या वर्ड आपको पढ़ाया था ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज, यानी पालन पोषण करना। ठीक है, इसको बोलते हैं टू रियर और इसको बोलते हैं टू एजुकेट। और ये वाला है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट माने टू पब्लिश, और ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है टू रेज या टू एजुकेट करना। और इसके पहले यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था ब्रिंग फोर्थ। तो ब्रिंग फोर्थ का क्या मतलब पढ़ा था हमने बताइए। ब्रिंग फोर्थ मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग, यानी किसी चीज का उत्पादन करना, उत्पन्न करना भी हम इसको बोल सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आर यू एंजॉयिंग द क्लास? ओके, अगर आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स इसे आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे भेजिए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशंस भी आप लगा दीजिएगा, जिससे अगर मैं कभी भी नया कंटेंट अगर आपको पढ़ाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक नया इंट्रोडक्शन आपको एक करा देते हैं, एक नया आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं कि आने वाले मंडे या ट्यूसडे से हम लोग टॉपिक वाइज कंटेंट चालू कर रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, यानी नाउन से हम स्टार्ट करेंगे। लगभग हर टॉपिक के मैं 100 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो ये आप लोग देखना ना भूलें। और ये आपके इवनिंग में यानी शाम के टाइम आपको चलेगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा। आने वाले मंडे या ट्यूसडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है सोच के देखिए, ये लिखा है ब्रिंग आउट, सॉरी ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन। टू कॉज समथिंग टू हैपन, इसका मतलब होता है किसी चीज को घटित होने का कारण बनाना। जैसे मान लीजिए कि आपके पेट में क्या हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, तो ये पेट में दर्द हो रहा है, तो ये क्या कह रही है कि इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या खा लिया है, ब्रोकली है, ये सब्जी है। बोला अरे मैंने कल रात को ज्यादा खा लिया था इसलिए मेरे पेट में दर्द हो गया। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप बोलते हैं ना कल रात को मैं सारी रात जगा हुआ था इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन। ठीक है, इसे याद रखेंगे, किसी चीज को घटित होने का कारण बताना, इसे बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून, एक नया कानून लागू करना, इसे बोलते हैं ब्रिंग इन। जैसे हमने बोला कि भाई अभी ट्रैफिक पुलिस जो है वो एक नया नियम लाई है कि अगर कोई भी व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता है तो उसे कितने रुपए का चालान दिया जाएगा, 500, 1000, 2000 जो भी है। तो ये एक नया नियम लागू हुआ है कि आपको हेलमेट लगाना ही पड़ेगा अगर आप कहीं भी जा रहे हैं। तो ब्रिंग इन का मतलब होता है एक नया कानून लागू करना, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ। चलिए, एक और वर्ड है आपके सामने, बहुत प्यारा सा वर्ड है, लिखा हुआ है बेटा ब्रिंग राउंड। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिंग राउंड? देखिए बेटा, कई बार कहते हैं ना कि
अभी तक आपने ब्रिंग अप पढ़ा, ब्रिंग आउट पढ़ा, ब्रिंग फोर्थ पढ़ा, ब्रिंग अबाउट पढ़ा, है ना। अब ये नया वर्ड आ गया ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है किसी को होश में लाने के लिए, किसी को होश में लाने के लिए अगर आप कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसे बोलते हैं ब्रिंग राउंड। कह रहा है टू कॉज समबडी टू रिगेन कॉन्शियसनेस। अगर कोई मान लो बेहोश हो गया है और उसे अगर आप होश में लाना चाहते हैं तो ऑब्वियस है कि आप कुछ करेंगे, उसे हम फ्रेजल वर्ब के रूप में क्या बोलते हैं, ब्रिंग राउंड। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए ये बड़ा प्यारा सा वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। ये लिखा हुआ है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करना। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंटर बाय फोर्स। क्या बोलते हैं हम, एंटर बाय फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए मुझे दोबारा बताइएगा आप, ब्रेक इनटू का मतलब आपने क्या समझा, टू एंटर बाय फोर्स। हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसको, जबरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करना। बताओ कानूनी तौर पे या गैर कानूनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे। अगर जबरदस्ती आप किसी घुस रहे हैं तो इसका मतलब आप गैर कानूनी तौर पे घुस रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे ब्रेक क्या काम कर रहा है बताओ, वर्ब का काम कर रहा है। और इनटू क्या काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और वर्ब और प्रीपोजिशन को जब आप जोड़ देते हैं तो बताइए क्या बनता है, ये फ्रेजल वर्ब बनता है। और फ्रेजल वर्ब का अपना क्या नहीं होता, शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इसलिए हमें इसे याद करना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा है ब्रेक डाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, ब्रेक डाउन। सोचिएगा, ब्रेक डाउन, जैसे आप घर से निकले और आपकी गाड़ी खराब हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल फेलियर हो गया, है कि नहीं। ब्रेक डाउन का मतलब होता है मैकेनिकल फेलियर हो जाना, यानी आपकी गाड़ी खराब हो गई। ब्रेक डाउन का एक और मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग। कोई चीज चल रहा है अचानक से रुक जाए, उसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया। जैसे ब्रेक डाउन का मतलब होता है आपकी तबीयत बिगड़ गई, ठीक है, नॉट फीलिंग वेल, तो ब्रेक डाउन का मतलब होता है नॉट फीलिंग वेल। क्या आपको तीनों बात समझ में आया, क्या क्या बताया हमने। ब्रेक डाउन का मतलब मैकेनिकल फेलियर, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, स्टॉप फंक्शनिंग, और ब्रेक डाउन का ही मतलब आपका होता है नॉट फीलिंग वेल। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट देखेंगे क्या, नेक्स्ट वर्ड लिखा है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है, ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना। क्या होता है, फैलना। फैलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं। क्या फैल सकता है, कोई वॉर फैल सकता है, कोई डिजीज फैल सकती है, कोई एपिडेमिक फैल सकता है। जैसे अभी आप थोड़े दिन पहले कोरोना वायरस फैला था, तो वो क्या हुआ था, ब्रेक आउट हो गया था। कहां से ब्रेक आउट हुआ था, चाइना से ब्रेक आउट हो गया था, राइट। तो ब्रेक आउट का मतलब आपने क्या क्या समझा मुझे बताइएगा दोबारा से। और माय डियर स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, और साथ साथ में माय डियर स्टूडेंट नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो ब्रेक आउट का मतलब हमने पढ़ा टू स्प्रेड। क्या स्प्रेड कर रहे हैं हम, किसी वॉर को स्प्रेड कर रहे हैं, किसी डिजीज को स्प्रेड कर रहे हैं, और किसी एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। आगे वर्ड है बेटा ब्रेक ऑफ। बहुत प्यारा सा वर्ड है ब्रेक ऑफ। ऑफ, ये जो ऑफ शब्द है ना, इसको याद रखिएगा, ओ डबल एफ। ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, कोई चीज। इसका मतलब अगर कोई चीज चल रहा है अचानक से रुक जाए तो हम इसको बोलते हैं स्टॉप सडनली। इसका मतलब अचानक से रुक जाना, इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ हो गया। क्या हो गया, ब्रेक ऑफ हो गया। याद रहेगा ये वाला वर्ड। यहाँ पे आप इस डायग्राम के थ्रू आप इस चीज को समझ सकते हैं। अचानक रुक जाना, जैसे ये भाई साहब आ रहे हैं, इधर से गाड़ी भी आ रही है, तो भैया ये अचानक क्या करेंगे, रुक जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी के आगे जाके खड़ा हो जाएंगे, तो भाई लो मारो हमें, नहीं ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो आगे आप देखिए नेक्स्ट वर्ड। चलिए, बड़ा प्यारा वर्ड है। ये कह रहा है कि ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है माय स्टूडेंट्स, ये सबके दिलों का राज है। यदि आपने भी किसी से दिल लगाया है तो आपका ब्रेकअप जरूर हुआ होगा। और ब्रेकअप होता है, इसका मतलब होता है आपके संबंध टूटना, लेकिन
थोड़े पल के लिए, बाद में आप किटकिट और डेयरी मिल्क देकर मना सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखिए, संबंध समाप्त करने के लिए इन दोनों के बीच में देखिए आधा दिल इधर और आधा दिल इधर हो गया, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं ब्रेक अप होना, टू एंड द रिलेशन। चलिए, तो बड़ा प्यारा फ्रेजल वर्ब है। अगला वर्ड है आपके पास ब्रेक थ्रू। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आप देखिए बहुत देर से हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बॉलिंग करते हैं, विकेट नहीं मिलता है और अचानक से सफलता मिलती है, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। क्या बोलते हैं इसको? अनएक्सपेक्टेड सक्सेस बोलते हैं। क्या ये मेरी बात आपको समझ में है? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देखिएगा अप्रत्याशित लिखा हुआ है। अप्रत्याशित का मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आपकी कोई उम्मीद नहीं थी और वो सफलता आपको प्राप्त हो जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, और ये आपके पास अगला वर्ड है और ये लिखा है बियर विथ। बियर, तो ये बियर विथ का मतलब क्या होता है? बियर विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना। ये स्पेलिंग एरर है इसमें, आप इसको सुधार लीजिएगा। ये लिखा है TOLERATE, टॉलरेट होता है, इसमें टी लिख दिया, ये गलत है, टी की जगह एल होना चाहिए। टॉलरेट का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना, किसी चीज को सहन करने को बोलते हैं बेयर विथ करना, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, धैर्य पूर्वक सहना। तो देखिए ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है बेयर विथ का मतलब होता है टॉलरेट पेशेंटली। चलिए, और इसमें अगला वर्ड है आपका बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप लोग हमारा समर्थन करते हैं तो ये क्या होता है? टू सपोर्ट समबडी, यानी किसी इंसान का अगर आप समर्थन करते हैं तो उसे हम बियर आउट कहते हैं, किसी का समर्थन करना। देखिए ये भाई गिरने वाला है तो इसमें इसका समर्थन किया जा रहा है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें बताएंगे कि इसमें कौन किसका हेल्प कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। कह रहा है ब्लो आउट, बड़ा प्यारा वर्ड है। ये मेरा प्यारा सा बच्चा है, ये बच्चा क्या कर रहा है? अपने जन्मदिन के ऊपर इस कैंडल को फूंक लगाकर बुझाने की कोशिश कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब टू एक्सटिंग्विश करना बाय ब्लोइंग। ब्लोइंग का मतलब फूंक मारकर बुझा देना। तो बड़ा प्यारा सा है, ये चेहरा भी बहुत प्यारा है, बर्थडे मना रहा है भैया। चलो हैप्पी बर्थडे आपको मेरी तरफ से। आगे देखते हैं, और आज का अंत है लेकिन अंतिम नहीं है। तो आज का जो हमारा फ्रेजल वर्ब का जो सेशन है माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में यानी फ्रेजल वर्ब सेकंड में हम आपसे जरूर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज आप लोग कमेंट में लिखकर यार जरूर बताना, यार कंजूसी मत करना कमेंट लिखने में, ठीक है, ताकि हम अपने वीडियो के ऊपर नए नए काम कर सके और मैं भी मोटिवेट हो सकूं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे देखने वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, वो देखते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, केवल आप मोटिवेट नहीं होते हैं, आपके साथ साथ हम भी मोटिवेट होते हैं और हम नए कंटेंट पे काम करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपने वीडियो को समाप्त करें, सबसे ये लास्ट वर्ड आप देख लीजिएगा, लिखा है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है टू एक्सप्लोड। टू एक्सप्लोड का मतलब होता है गुस्सा उतारना। जैसे आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है? गुस्सा उतारने का काम कर रही है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगले एपिसोड, अगले फ्रेजल वर्ब में। इससे पहले हमने एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का एक बहुत शानदार सा मैंने एक वीडियो बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया करके जाइए और उस वीडियो को देखिए और बताइए कि वो वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।